हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए, आज संडे है और आज की जो टॉपिक होगी वो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। ये रिक्वेस्ट मुझे लास्ट संडे को भी आई थी, और उसी क्लाइंट का एक और रिक्वेस्ट आया था फ्राइडे या थर्सडे के दिन शायद, कि इस बात पे थोड़ा सा मतलब फोकस करिए कि जब हम कोई चीज़ लेते हैं, वो लेने के बाद वो गिरती क्यों है। हम लोग ने अगर ओवर सोल्ड लेवल पे भी लिया है, तब भी अगर हम कुछ लेते हैं तो वो कुछ पॉइंट तो नीचे जाता ही जाता है। तो ऐसा क्यों होता है। और जब भी हम 80 अपना 98 या 99 के आरएसआई पर भी अगर कुछ माल बेचते हैं, कुछ भी मतलब सेल करते हैं, फिर भी वो जो है कुछ पॉइंट्स ऊपर चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है। और यही सवाल जो है आप सभी के दिमाग में होगा कि, और सभी को शायद ये भी सेल्फ डाउट होगा कि मैंने लिया है ना, इसलिए ये गिरेगा। कई बार हम देखते हैं क्लाइंट फोरम में, जो भी अलग अलग साइट्स पे है इन्वेस्टिंग पे खास करके, पीपल राइट ओवर देयर कि मैंने माल बाई किया है, आप लोग बिंदास सेल करो। दिस इज समथिंग सेल्फ डाउट क्रिएशन, कि मैंने बेचा तो स्टॉक ऊपर बढ़ जाता है, और जब मैंने खरीदा तो स्टॉक नीचे आ जाता है। ठीक है, इस टॉपिक पे विल डिस्कस ऐसा क्यों होता है। और इसी टॉपिक में यू विल कम टू नो व्हाई आई डोंट प्रेफर स्टॉप लॉसेस। ठीक है, इससे पहले देखिए, कल जो भी मैंने वीडियोस बनाई थी H1 वीज़ा को लेके, H1B वीज़ा को लेके, और सुबह में भी वीडियो बनाई थी। मेरा मकसद यहाँ पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्रिटिसाइज करना नहीं है, पहली बात यह है। लेकिन अगर कुछ हो नहीं रहा है, और अगर कुछ होना चाहिए जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन वो हो नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली आवाज उठेगी, उंगली भी उठेगी, और जो वहां पे बैठा होगा, ही इज द रिस्पॉन्सिबल। जैसे कि मैं, अगर मैं आपको ये कहूं कि कल मार्केट में ऐसा होगा वैसा होगा, देन ऑब्वियसली आई एम नॉट ड्राइविंग द मार्केट, बट स्टिल यू हैव लिसनड मी, यू हैव हर्ड मी, एंड तो आप लोग एक बार मुझसे पूछोगे कि भाई आपने तो कहा था ऐसा है, तो अब ऐसा क्यों हुआ। तो कहीं ना कहीं मुझे मेरी लर्निंग पे या मुझे मेरी स्टडी पे थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत पड़ जाती है ऐसे सिचुएशन में। तो जब हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करते हैं, ब्लेम नहीं करते इन द सेंस, उनको सवाल करते हैं कि भाई ऐसा क्यों। आप जब बैठे हो वहां पे, तो आपको ये चीज दिखाई नहीं दी, तो ये कोई क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, ये एक सवाल हुआ। लेकिन उस सवाल को क्रिटिसिज्म लिया जा रहा है आजकल के दौर में। ठीक है, ऐसा दौर पहला पहले नहीं था। तो ये चीज को कंपेयर करने में भी कोई गलत बात नहीं है, इट्स अ फैक्ट। ऐसा पहले बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आप पहले की सरकार को गाली दे दे के ही आज सरकार बनी है। ठीक है, कोई काम से तो बनी बनी नहीं है। तो जिनको भी तकलीफ हुई हो तो भले हो, कोई मैंने कोई झूठ बात तो बोली नहीं थी कल। तो ठीक है, तो चलिए आते हैं आज के मुद्दे पे, कि मैंने माल खरीदा, मैंने कुछ भी बाय किया, स्टॉक नीचे जाता है, मैंने कुछ भी सेल किया, स्टॉक ऊपर जाता है। ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसके ऊपर एक एक पॉइंट पे हम यहाँ पे फोकस करते हैं कि स्टोकेस्टिक 3 पे हो, 2 पे हो, राइट। कोई अंधा भी बोलेगा जिसको टेक्निकल का पता होगा, कोई भी मतलब 2 की स्टोकेस्टिक पे यही बोलेगा कि बिंदास बाय करो, ये स्टॉक उछलेगा। पर वो उछलता नहीं है। जो चीज पब्लिक को दिख रही है, जो चीज बायर को दिख रही है, क्या वो चीज ऑपरेटर को नहीं दिख रही है। दिख रही है। जब हम कह रहे हैं कि ये स्टॉक, हम मतलब पब्लिक, जब पब्लिक को लगता है कि ये स्टॉक की जो पोजीशन है वो हाईली ओवरसोल्ड की पोजीशन है, तो यहां से ये स्टॉक बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो क्या यही बात ऑपरेटर को नहीं पता। अब देखिए, जब भी आप बाय ऑर्डर डालेंगे तो सामने सेल ऑर्डर होगा, तो ही आप बाय कर पाएंगे, राइट। तो वो सेल ऑर्डर किसका होता है। वो सेल ऑर्डर ऑपरेटर का होता है, जो कंपनी के शेयर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो जब कंपनी का शेयर ओवरसोल्ड पोजीशन में है और यहां से वो बढ़ने की कगार पर है, तो ऑपरेटर आपको माल क्यों दे रहा है, वो खुद क्यों नहीं रख रहा। तो यहां पे आता है, वो माल देकर भी प्रॉफिट में आता है। कैसे आता है मैं आपको बता। आपने आरएसआई को देखा, 25 के अंदर है। आपने स्टोकेस्टिक को देखा, 2-3 के आसपास है। कभी कभी स्टोकेस्टिक 1 के नीचे भी चली जाती है। बीच में टीसीएस का ऐसा ही हुआ था, 1 का हो गया था, 0.95 का हो गया था।
और ठीक, और मेरे ज्यादातर जो भी बाय ट्रेड होते हैं वो इसी स्टोकेस्टिक के आसपास के होते हैं, या फिर 98 99 की स्टोकेस्टिक हो तब के होते हैं। मैंने कभी 60 70 के स्टोकेस्टिक पे कभी कोई ट्रेड नहीं दिया। आप पूरे मेरे 2 2.5 साल का जो भी मेरा रिकॉर्ड है, आप जो भी वीडियो खंगालना चाहो खंगाल लो, मैंने हमेशा सेल कॉल दिया है तो 98 99 की आरएसआई पे अपना स्टोकेस्टिक पे दिया है। बाय बाय ट्रेड दिया है तो 1 या 2 या 5 की स्टोकेस्टिक पे दिया हुआ है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी एक मामूली स्टॉक का, एबीसी कंपनी जो भी है, उसका स्टॉक प्राइस चल रहा है 100 रुपए, और उसका स्टोकेस्टिक है 2 पे, 2 पे 1.5 पे वो है। आपने 99.80 पे बाय ट्रेड डाला, ऑपरेटर ने आपको 100 शेयर दे दिए। ठीक है, आपने 100 शेयर का बाय ट्रेड डाला, ऑपरेटर ने आपको 100 शेयर दे दिए 99.80 पे। अब आपने यहां पे लगाया स्टॉप लॉस 3% का, जो आता है 96.90 के आसपास या 80 के आसपास कुछ आता है। 96.80 आपको लगता है कि ये मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, अगर इसके नीचे गया तो मैं निकल जाऊंगा। जब आप ये फैसला लेते हैं कि इसके नीचे गया और मैं निकल जाऊंगा, वो फैसला स्टॉप लॉस के जरिए ऑपरेटर को पता चल जाता है। क्योंकि सिस्टम पे अभी ऐसा ऐसा हो गया है कि आप कुछ भी करोगे ना, सिस्टम पे कुछ भी करोगे, आप स्टॉप लॉस लगाओ, टारगेट लगाओ, चाहे बाय ऑर्डर डालो, सेल ऑर्डर डालो, जो भी डालो, सब कुछ ओपन है। ऑपरेटर कैन सी ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, इतना कम स्टॉकेस्टिक होने पर भी वो स्टॉक को उस लेवल तक गिराएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट कराएगा। और नीचे कितना जाएगा? 96.80 का आपने स्टॉप लॉस लगाया है, वो जाएगा 96.20 30 50 के आसपास बस। और वहां जाते जाते उसकी जो स्टोकेस्टिक है वो 2 से 1.5 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और वहां से फिर वो बाउंस मारेगा। और आप क्या बोलते हो कि मेरा स्टॉप लॉस खाया और भाग गया ऊपर। वो मेरा स्टॉप लॉस खाने ही आया था, तो ये बात सच है, वो आपका स्टॉप लॉस खाने ही आया था। अब क्या होगा पता है? 99.80 वाला माल जो उसने आपको दिया, वही माल उसने आपसे 96.80 पे वापस ले लिया। ठीक है, 3 रुपए उसने यहां पे बैठे बैठे छाप लिया। 100 शेयर पे 3 रुपए, यानी कि 300 रुपए। 300 रुपए उसके जेब में यूं ही चले गए, अपने आप ही चले गए, माल भी उसके पास है। हम जो बीच अभी बोले ना कि जब स्टॉक ऊपर जाने वाला है तो वो आपको माल क्यों दे रहा है, उसने आपको माल दिया, वही माल उसने 300 रुपए कम में आपसे वापस ले लिया। और अब वही माल, अब जैसे ही स्टॉक ने बढ़ना शुरू किया और प्रीवियस हाई को क्रॉस किया, सारे लोग उस पर टूट पड़ेंगे। जो लोग 99 98 97 पे लेने से डर रहे थे, वो अब 105 में उस पे चढ़ने से बिल्कुल नहीं डरेंगे, क्योंकि एक स्टॉक ने एक मूवमेंट दे दी है, स्टॉक अभी ट्रैक पे आ गया है। तो वही 96.80 वाला आपसे छीना हुआ माल 105 में वो दूसरे को पहनाएगा। तो यहां पे कितना प्रॉफिट मिला उसको? करीबन करीबन 8 9 रुपए का, और 3 रुपए जो आपसे कमाए वो अलग। तो भैया माल देकर भी, ठीक है, माल देकर भी ऑपरेटर इज इन प्रॉफिट। इसीलिए देर आर सर्टन लेवल्स जहां पे स्टॉप लॉस की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि आप वो लेवल ऐसे होते हैं जहां पे स्टॉप लॉस खाने ही ऑपरेटर नीचे आएगा। हाँ, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं, कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो ज्यादा समय के लिए उस लेवल के ऊपर या उस लेवल के नीचे ट्रेड होते होते रहते हैं। अब जैसे कि मारुति हुआ, आरएसआई इज अबव 80 ऑन वीकली एज वेल एज डेली चार्ट। नॉर्मली ये सिखाया जाता है किसी भी टेक्निकल कोर्स में कि अबव 70 एंड अराउंड 80 द स्टॉक इज हाईली हाईली ओवरबॉट। आरएसआई, उसकी स्टोकेस्टिक अगर आप देखो, इट इज अराउंड 98, 97 98 के आसपास की आरएसआई इज हाईली ओवरबॉट। हमने मारुति को सेल मारा था जब उसकी आरएसआई 99 पे थी।
अब 99 की आरएसआई है, दुनिया भर के लोग उस पे टूट पड़े हैं सेल के लिए। वो सारे स्टॉप लॉस खाए जा रहा है। जितना स्टॉप लॉस लगाओगे वो खाएगा और छोड़ देगा। नीचे तो आएगा ही है। नीचे आएगा तो जिन्होंने होल्ड करके रखा है उनकी तो लॉटरी लगेगी। लेकिन फिलहाल वो स्टॉप लॉस खाएगा, और बहुत ही गंदे तरीके से खाएगा। ठीक है। तो रीजन यही है कि ओवरबॉट हो मार्केट, चाहे ओवर सोल्ड हो। एक मिनट। ठीक है। ओवरबॉट हो चाहे ओवर सोल्ड हो, ऐसे कुछ लेवल्स होते हैं जहां पे आपको स्टॉप लॉस एक्चुअली में नहीं लगाना चाहिए। जब आपकी आरएसआई को छोड़ो, जब आपकी स्टोकेस्टिक 60-70 पे हो, उस वक्त आप अगर कोई बाय ट्रेड लेते हो ये उम्मीद में कि ये स्टोकेस्टिक 98 तक जाएगी, उस पे आप एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाओ तो वो ठीक है। लेकिन जब एक ट्रेंड रिवर्स होने वाला होता है, यानी कि अभी दो की स्टोकेस्टिक यानी क्या, एकदम तलिए पे खड़ा है स्टॉक। अब यहां से वो ट्रेंड रिवर्स मारेगा। अब दो से, अगर या तो वो स्टोकेस्टिक फिर से 90 पे जाएगी, तो एक बहुत बड़ी उछाल आएगी स्टॉक में या इंडेक्स में जो भी है। या फिर 98 पे है वो, फिर वो 98 की स्टोकेस्टिक 10, 12, 15 पे 15 पे आएगी, यानी कि बहुत बड़ी गिरावट आएगी। तो ये एक ट्रेंड रिवर्स ही हुआ ना कुछ समय के लिए। तो दिस इज द ओनली रीजन वाई आपने खरीदा और माल गिरा या भाव गिरा, या आपने बेचा और भाव ऊपर गया, जस्ट टू सी इफ यू आर स्टॉप लॉसिंग योर ट्रेड और नॉट। अभी कभी कभी क्या होता है, ऐसे लेवल्स पे कुछ लोग जो होते हैं वो स्टॉप लॉस को प्रीफर नहीं करते। वाई? बिकॉज दे नो कि 1-2 दिन 4-5 दिन ये नाटक करेगा और फिर नीचे ही आना है इसको, क्योंकि ये हाईली हाईली ओवरबॉट है। ठीक है। अब जितने लोग उस लेवल पे बने बने रहते हैं, जितने लोग उस लेवल पे बने रहते हैं, स्टॉक उतना ही साइडवेज होके इट विल ट्राई टू क्रिएट सच सच अ वियर्ड सिचुएशन जहां पे झक मार के जो है आप उसमें से निकल जाएं। और जैसे ही पोजीशन थोड़ी बहुत भी खाली होती है, स्टॉक सीधा नीचे आता है या स्टॉक सीधा ऊपर भागता है, डिपेंडिंग आपकी क्या पोजीशन है। एबीसी में लास्ट टाइम क्या हुआ? एबीसी, हमने जब उसमें शॉर्ट पोजीशन ली थी, इट वाज अराउंड 98। उसकी जो स्टोकेस्टिक थी वो 98 पे थी। अब 98 से 97, 97 से फिर 99, 99 से 98, 98 से 97, इसी तरह से ये रोल होते होते 270 वाला 290 पहुंच गया। बट इट वॉज क्लियरली सीन एंड आई वॉज कंप्लीटली फर्म कि ये 255 नहीं 250 के नीचे आएगा। और वो उसी महीने में 250 के नीचे आया। हमारा 270 का पुट भी हमको प्रॉफिट देके गया है। अब सोचो, 290 वाला माल 4 दिन में 250 आ रहा है, 255 आ रहा है, यानी कि कितने गंदे तरीके से उसको पकड़ के रखा गया था। और मैंने हमेशा यही मैं कहता हूं कि जब तक आपकी एक्सपायरी हो नहीं जाती, मानो आज मंडे है और गुरुवार को एक्सपायरी है, तब वो वीक में शायद कुछ ना हो। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास में पूरा एक हफ्ता है, तीसरा हफ्ता जिसे कहते हैं, ठीक है, अब ये तो गुरुवार की एक्सपायरी के बारे में मैं बता रहा हूं, अभी तो मंगलवार की एक्सपायरी है। यानी कि वी आर लकी के हमारे पास में ये पूरा हफ्ता हमको मिला है। अब जो भी एक्सपायरी है मंगलवार को है। ठीक है। जो भी प्रीमियम वगैरह जो भी मतलब ये होने हैं, मेल्ट होने हैं, वो अगले मंडे को होंगे। फ्राइडे को भी अगर मानो मार्केट हमारे फेवर में रहा, हमारा जो भी पोजीशन होगा उस फेवर में रहा, तब भी आपको आपके ऑप्शन में अच्छा खासा कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा सितंबर में। बट अक्टूबर इज गोइंग टू रिवॉर्ड यू अ बिग। इतना तो मैं आपको आपको कह रहा हूं। अगर आपके पास में मारुति का अक्टूबर का पुट है, आप आराम से सो जाना, कोई टेंशन मत लेना। सितंबर का जो भी आपका लॉस हुआ होगा वो तो कवर होगा ही होगा, अक्टूबर में भी आप जो है अच्छा खासा प्रॉफिट करके निकलोगे। उतना तो मैं आपको क्लियरली बोलता हूं। क्योंकि ऑपरेटर ऐसी हरकत करता है
और वो उसी के लिए उसको ऑपरेटर बनाया गया है। ठीक है। कंपनी के शेयर को यूं ही पानी के भाव में पब्लिक को देने के लिए नहीं बना है। वाई वाई कंपनी विल डिस्ट्रीब्यूट, उसका जो भी हिस्सा है वो क्यों डिस्ट्रीब्यूट करेगी ऐसे, जब उसको पता है कि मेरा शेयर अभी 100 का 6 महीने में 150 होगा, एक साल में 200 हो जाएगा, तो कंपनी के प्रमोटर खुद उसको खरीद के बैठेंगे, वो आपको क्यों बांटेंगे। पर देर आर सर्टन परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स जो पब्लिक को बांटने पड़ते, बिकॉज बिकॉज इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, नॉट नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। ठीक है। अब पब्लिक को जो भी स्टॉक बांटने होते हैं ना, वो डायरेक्ट कंपनी नहीं बांटती, वो जो है एक 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 लॉट में ऑपरेटर को देती है कि भाई तू देख अभी इसमें क्या कर सकता है, ये पब्लिक का लॉट है, तेरे को जो करना है कर। अब ऑपरेटर के ऊपर है, ऑपरेटर के ऊपर है, वो आपको आपका स्टॉप लॉस करता है, आपको टारगेट करके देता है। इसीलिए पहले के जमाने में यानी जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग थे, वो उनका कहना यही था कि डिलीवरी, कैश डिलीवरी इज द ओनली थिंग विच यू कैन डू इन द स्टॉक मार्केट, क्योंकि इसमें किसी की कुछ नहीं चलती। आपने अगर 100 शेयर लेके रख दिए 100 रुपए में, वो कल को 90 भी होगा, आप और 100 शेयर लेके रखोगे, ऑपरेटर इसमें कुछ नहीं कर सकता, वो 100 के शेयर को 50 नहीं करेगा, इतना तो कंफर्म है। तो स्टॉक मार्केट में पैसा आपका तभी बनेगा जब आपके पास में पैसा है और उसको आप स्टॉक के रूप में इन्वेस्ट करते हो। ऑप्शन बना ही गया है आपके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए, या फिर अगर आप स्टॉप लॉस, मानो मानो अगर आपका स्टॉप लॉस नहीं भी होता है तो आपका प्रीमियम मेल्ट होगा। वो बना ही गया है ऐसे नहीं, लेकिन ऐसे लूटने के लिए। आप कान ऐसे मत पकड़ो, ऐसे पकड़ो, इट्स अ सेम थिंग। गॉट इट। तो इसीलिए देर आर सर्टन लेवल्स जहां पे मैं स्टॉप लॉस प्रिफर नहीं करता, और करना भी नहीं चाहिए। और ये थियरी आपको ज्यादातर, ज्यादातर नहीं, हमेशा फ्यूचर में काम आएगी और डिलीवरी में काम आएगी। ऑप्शन में भी शायद ये काम ना आवे, क्योंकि ऑप्शन में क्या है कि भाई अगर 5 पॉइंट भी अगर आपके स्ट्राइक रेट से दूर हुआ तो प्रीमियम मेल्ट होना शुरू हो जाता है, और वो भी बहुत गंदे तरीके से, क्योंकि अगर उस वक्त इंडिया विक्स को नीचे रखा गया तो प्रीमियम आपके हाथ से सारे गए। लेकिन इसमें एक तरीका है। मानो आपका किसी स्टॉक में स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है, फॉर एग्जांपल मारुति, आपने मारुति लिया, आपने मारुति बेचा, 98 के स्टॉक स्टिक पे बेचा, लेकिन वो 100 पॉइंट ऊपर भाग गया, आपने स्टॉप लॉस कर लिया कि भाई ठीक है 100 पॉइंट भागा है, मैं 5,000 का स्टॉप लॉस कर लेता हूं। आपने कर लिया फ्यूचर में, ठीक है। उसके बाद में वो और 50 पॉइंट भागता है ऊपर, और आपको क्या लगा, देखा अच्छा हुआ छोड़ देता हूं ये स्टॉक को, नहीं, आपका स्टॉप लॉस खा के अब वो किसी और का स्टॉप लॉस खा रहा है। तो आपका स्टॉप लॉस जिस भाव पे हुआ उससे अगर ये 1-2% ऊपर जाता है तो वापस ठोको उसको, वापस सेल मारो। तीन स्टॉप लॉस खा खा के कितनी बार खाएगा। अब 15,000 का मारुति 16,000 आ गया, ठीक है, आपने 15,000 पे शॉर्ट मारा होगा, 15,500 पे उसको निकाला होगा, ठीक है, या 15,400 का आपने स्टॉप लॉस मारा होगा, 15,800 पे आप फिर से शॉर्ट मारो उसको। 16,000 पे परसों को खुला, खुलते ही वो नीचे आ गया, किसी को उसने सेल करने का मौका दिया नहीं। अब खुला क्यों, 16,000 पे खुला क्यों, वहां पे तो कुछ ट्रेड हुआ नहीं है। वो खुला है बिकॉज ऑफ डब्बा पीपल, क्योंकि डब्बे वालों को स्टॉप लॉसेस हिट करने होते हैं। देखिए डब्बे में क्या होता है ना, उसमें कोई ट्रेड नहीं होता, पेपर पे लिखा जाता है, ठीक है। अब मानो फ्राइडे के दिन आप मारुति सेल करके गए 15,800 पे, मंडे के दिन 16,000 पे खुलता है, ठीक है। अगर आपका पैसा डब्बे वाले के पास नहीं है, डब्बे वाले के पास में अगर आपका डिपॉजिट नहीं है, तो वो क्या करेगा, 16,000 पे अपने आप ही आपका माल फोड़ देगा, बोलेगा कि भाई 16,000 पे आपका स्टॉप लॉस हो गया, या तो पैसा दो या फिर आपका माल स्क्वायर ऑफ हो गया। तो भैया ये सब जो है एक ही चक्की के, कहते हैं ना, चट्टे बट्टे हैं। इसमें अगर इन 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 गुंडों से आप लोगों को टैकल करना है तो आपका दिमाग भी जो है गुंडे जैसा होना चाहिए। अगर आप सीधे साधे भोले भाले बन के इन लोगों के सामने आए तो वो हलाल करके खा भी जाएंगे,
और डकार भी नहीं लेंगे। और रिटेलर बने ही है इन लोगों के शिकार होने के लिए, चाहे वो डब्बा वाला हो, चाहे ऑपरेटर हो, चाहे एक्सचेंज हो, जो भी हो। देयर इज नो वन टू फेवर इंडियन रिटेलर इन एनी वे। क्यों? क्योंकि रिटेलर एक मिडिल क्लास बंदा है, जो एक सपना देखा है, जिसने एक सपना देखा है कि भाई मेरी अभी आमदनी 25-50 हजार जो भी है, बट मेरा फ्यूचर सिक्योर हो, मुझे साइड इनकम बने। मैं दिन का अगर 1,000 रुपये भी कमाऊं तो मैं 20-22 दिन ट्रेडिंग करूं तो मेरे 20-22 हजार बन जाते हैं, तो उन पैसों को मैं सेव कर सकता हूं, या फिर मैं उन उन पैसों को एक्स्ट्रा खर्चा करने में यूज कर सकता हूं। ये एक छोटे आम मिडिल क्लास आदमी का विचार होता है। पर उस विचार का धंधा ये लोग बनाते हैं, बिकॉज ये लोग सपने बांटते हैं। ऑप्शन करके आप कोई जायदाद खड़ी नहीं करने वाले हो, ये लिख लो। आपको पैसा बनाना है, ऑप्शन के लिए बस जो उसकी औकात है उतना ही आप काम करिए, 1 या 2 लॉट। उसमें अगर आपकी लॉटरी लगी तो लगी, वरना छोड़ दो, अगले अगले महीने का ऑप्शन पकड़ो। बट डोंट स्टिक टू दी ऑप्शन कि भाई ये मुझे करके दे देगा भगवान, ऐसा कर दे वैसा कर दे। भगवान कुछ नहीं करेगा। भगवान भी यही कहेगा कि मूर्ख तू इसमें पड़ा ही क्यों। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से कह रहा हूं आपको। भले मैं यहाँ पे सर्विस वगैरह प्रोवाइड करता हूं, लेकिन मैं मेरे क्लाइंटों को स्ट्रिक्टली कहता हूं कि भाई आप ऑप्शन करो चाहे फ्यूचर करो, 1 लॉट। जब भी मुझे कोई कहता है कि मैं कितना लॉट बेचूं, मैं डर जाता हूं कि भाई मैं क्या बोलूं इसको। क्योंकि उनके दिमाग में होता है कि 5 लॉट 10 लॉट ठोक दूं यहां पे। और मेरी 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 मान्यता यह है कि भाई आप 1 लॉट से काम करो। हाँ, अगर कोई मुझे कहे कि भाई 2 का स्टोकेस्टिक है, मैं 2,000 शेयर उठा लूं क्या टीसीएस के, 2,000 शेयर उठा लूं क्या रिलायंस के, तो मैं उनको बिंदास बोलता हूं कि उठा लो। अगर आप डिलीवरी में काम कर रहे हो, 2,000 क्या मैं कहूं कैपेसिटी है, तो 3,000 उठा लो। लेकिन अगर आप फ्यूचर में हो तो भी कोई 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 प्रॉब्लम नहीं, 2 लॉट उठा लो चलो। लेकिन अगर आप ऑप्शन में हो, भले आपके पास में 50,000 ही क्यों ना हो पूरा खत्म करने के लिए, तब भी मैं यही कहूंगा कि 1 लॉट ही उठाओ बाबा। बिकॉज ऑप्शन बना ही है लूटे जाने के लिए। ये आपको कोई दूसरा टिप वाला या दूसरा यूट्यूब पे आपको ये सब बातें कोई नहीं कहेगा। सब कहेगा, सब यही कहेंगे कि 10,000 लगाओ 50,000 कमाओ। भैया अभी वो जमाना नहीं है। अभी वो जमाना बिल्कुल नहीं है जहां पे आप 10,000 का ऑप्शन लेके 50,000 कमा सकते हो। मुझे बताओ, आपने पिछली बार किसी भी ऑप्शन को 200 टाइम्स 500 टाइम्स कब कब बढ़ता हुआ देखा है? देखा है कभी? चाहे कॉल हो चाहे पुट हो। हम लोगों ने उसको देखा था 2010 में, 2011 में, 2012 तक हमने देखा था, 2009-8 में तो बहुत छापा था। वो जमाना और था, वो दिन और थे, वही अच्छे दिन थे। ठीक है, मैं कोई बेवकूफ नहीं हूं, मैं कोई पागल नहीं हूं जो इतना इतना बोल रहा हूं। क्यों मैं बोल रहा हूं? बिकॉज यहां पे धंधा सफर हुआ है, यहां पे अर्निंग हैम्पर हुई है। सिर्फ मेरी नहीं, आप सभी की। लेकिन आप लोग के आंखों पे है ना, आप लोगों ने इस नमूने का पट्टा बांध के रखा हुआ है, इसलिए आप लोगों को कुछ दिख नहीं रहा है। आप लोगों को यही दिख रहा है कि ये लल्लू जो कर रहा है वो सब सही है। इसको कुछ नहीं आता। मैं आपको ओपनली बोलता हूं, इसको कुछ नहीं आता। ये ठीक से इंग्लिश तक बोल नहीं पाता। जिसको बुरा लगे लगे, जिसको रहना हो रहे चैनल पे, जिसको निकलना हो निकले। लेकिन आज एक आम आदमी के सपने इन 11 सालों में चकनाचूर हो चुके हैं। ठीक है, 2010 में लोगों में हिम्मत होती थी कि भाई हम एक लोन लेकर भी घर को खरीदें, एक घर बसाएं। आज बैंकों से आपको लोन तक मिलना बंद हो गया है। समझ में आए तो ठीक है, वरना जो हालत है एंजॉय करो। तो चलते हैं मुद्दे पे कि दिस इज द ओनली थिंग व्हाई आई डोंट प्रीफर स्टॉप लॉसेस। क्योंकि वो स्टॉप लॉस अगर आप जैसे लगाए, वो हंट होगा और फिर अपने फेवर में जाएगा। यानी कि अगर मैंने बाय बोला है, किसी भी स्टॉक को मानो मैंने बाय बोला है, वो नीचे आएगा, स्टॉप लॉस खाएगा आपका और फिर भागेगा।
तो जब आपको कोई भी स्टॉक दो की स्टोकेस्टिक पे दिखे, तीन की स्टोकेस्टिक पे दिखे, अगर आपको फ्यूचर खरीदना है और आपकी कैपेसिटी 5 लॉट की है, 2 लॉट लीजिए उस लेवल पे। अगर वहां से वो रिवर्स हो गया ईमानदारी से, तो कोई 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 बात नहीं, आप 2 लॉट में कमाओ। अगर वहां से वो 10 पॉइंट और नीचे गिरता है तो 1 लॉट उठाओ, वापस से उठाओ। अब जो आपने, मानो 1000 का आपने कोई लिया है, अब 1000 का 800 700 तो होने वाला नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो दो के स्टॉकेस्टिक पे है। ठीक है। तो दिस इज द वे टू ट्रेड डिपेंडिंग ऑन द स्टोकेस्टिक, चाहे ओवरबॉट हो चाहे ओवरसोल्ड हो। स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, लेकिन कहां लगाना चाहिए? जब आपकी स्टोकेस्टिक जो है वो 60 70 के आसपास हो, तब आप लगाइए। अगर आपको लग रहा है कि भाई 70 की स्टोकेस्टिक है, ये 90 95 तक जाएगी, तो स्टॉक भी जो है वो हिसाब से रॉकेट होगा। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाता हूं कि अगर मानो यहीं से रिवर्स हो गया तो मेरा पोजीशन बच जाएगा। लेकिन अगर आपका स्टोकेस्टिक 98 का है, 99 का है, लगाते रहो शॉर्ट पे शॉर्ट। लेकिन कितने पे? अब जैसे मारुति जैसा स्टॉक है, 1 लॉट आपने बेचा, 500 पॉइंट के बाद दूसरा लॉट बेचो, और वापस अगर मानो और 500 पॉइंट बढ़ता है तो तीसरा लॉट बेचो। आपका एवरेज भी बहुत कम, बहुत नीचे आ जाएगा, और आपका पोजीशन भी सलामत रहेगा। लेकिन इतना मैं आपको डेफिनेटली कहता हूं, जिनके पास में भी अक्टूबर का पोजीशन है, भले सितंबर में ये लोग जो चाहे करे, आएगा नीचे, मैं ये नहीं कहता जो चाहे करे, लेकिन अब ऑब्वियसली जिसने 100 पे खरीदा है, उसको 50 80 का भी भाव मिल गया तो निकल जाना। 100 का 200 का वेट नहीं करना सितंबर में। लेकिन अगर आपने 240 पे अक्टूबर का लिया हुआ है, बिंदास उसको 600 700 तक होल्ड करो, आएगा वो। ठीक है। तो दिस इज द रीजन व्हाई स्टॉप लॉस आर नॉट प्रेफरेबल। और जो लोग भी मेरे साथ काम कर रहे हैं या काम आगे करेंगे, तो अब जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, जो नए नए जुड़े हैं, ऑब्वियसली अब नए जुड़े हैं तो वो थोड़े बहुत स्टक है, हम लोग भी स्टक है, जो पुराने वाले हैं वो लोग भी स्टक है, निकल आएंगे उसमें से। लेकिन अगर कोई नए लोग ज्वाइन करते हैं तो इतना आप ध्यान रखिएगा, मार्केट में जो भी नाटक हो रहा है, ये कुछ ही समय में खत्म हो जाएगा, एंड मार्केट विल बिकम अ ट्रेडेबल मार्केट। और फिर जब ये ट्रेडेबल मार्केट होगी कुछ ही दिनों में, तब आपको जो भी ट्रेड मिलेगा वो ऐसा मिलेगा कि आपकी दिवाली सुधर जाएगी। ये मैं आपको कहता हूं। बिकॉज बिकॉज यहाँ पे मेरे भी क्लाइंट को इतना तो पता होगा, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है या नहीं, कि उनके प्रॉफिट से ज्यादा मुझे उनका लॉस कवर करने में इंटरेस्ट है। प्रॉफिट तो ठीक है भाई, आप देखो, 100 में लेके आप 102 में बेचो तो भी प्रॉफिट है, अब 120 में बेचोगे तो भी प्रॉफिट है। ठीक है। लेकिन जब आपने 100 में लिया और 95 में काटा, तो 5 रुपए मुझे आपको कवर करके देने हैं, चाहे भले वो आपने आपकी गलती से काटा हो। तो यहां पे आपके लॉस को कितना मिनिमाइज कर सके या कितना उसको रिकवर कर सके, आई एम कंसर्न विद दैट। तो जो लोग भी यहां पे जुड़ना चाहे, भले आपने कहीं और लॉस करके आए हो, ठीक है, मेरे कहने पे आपने कुछ नहीं किया हो, ठीक है, लेकिन अभी भी आपका अगर पोर्टफोलियो या जो भी आपका ट्रेडिंग वगैरह है वो अगर लॉस में है, तो वो आपको कैसे रिकवर करके देना है, आई विल फोकस ऑन दैट। ठीक है। और अगर आपने किसी भी ट्रेड में मेरी वजह से, अगर मेरे मेरे किसी दिए हुए ट्रेड में अगर कोई आपने लॉस बुक किया होगा, तो वो भी आपको जो है हम कैसे रिकवर करना है उस पर फोकस करेंगे। तो इसके लिए जो है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, इसीलिए मैंने जो है सिर्फ इक्विटी, सिर्फ एक इक्विटी का लाइफ टाइम सर्विस जो है वो मैंने 12,000 का रखा हुआ है। ठीक है। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे, व्हाट्सएप मी और 9082503553। ओनली इक्विटी, आप 12,000 फॉर द लाइफ टाइम यू कैन ज्वाइन। ये सुविधा आपको आगे चल के नहीं मिलने वाली है, क्योंकि फ्रॉम 2 अक्टूबर, यानी कि दशहरे से, द रेट्स आर गोइंग टू इंक्रीज। ये रेट पे काम नहीं होगा। ठीक है। तो अब ये अच्छा मौका है, एनरोल टुडे। आज अच्छा दिन है, पितृपक्ष का आखिरी दिन है, अमावस का दिन है, एंड बिलीव मी, अगली अमावस इज दिवाली। लेकिन अमावस आर द बेस्ट डे टू मैनिफेस्ट मनी, क्योंकि दिवाली की रात भी अमावस की होती है और उसमें धन लक्ष्मी की पूजा होती है।
लक्ष्मी माँ की पूजा अमावस के दिन ही होती है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई अपशकुन जैसा कुछ नहीं है। इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी वेरी लकी डे। तो इतना मैं आपको जरूर कहूंगा, इफ यू आर गेटिंग एनरोल्ड टुडे, और कल से नवरात्रे हैं, तो माता जी तो ऑब्वियसली सपोर्ट करेगी करेगी, सभी को करेगी, जिसके मन जिस जो सही मन से एक साफ मन से काम करना चाहेगा, अपना अच्छा सोचेगा, और अपने अच्छे के साथ साथ उस औरों का अच्छा डेफिनेटली होना ही होना है। ठीक है। देख लीजिए, मेरा कहना था मैंने कह दिया, अब आपके ऊपर है, आप ज्वाइन करना चाहो, मोस्ट वेलकम। व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। आपका नाम मेंशन करना, आपको क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करना। अगर आप सिर्फ इक्विटी ज्वाइन करना चाहे तो 5000, 8000 एंड 12000 पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। 5000 फॉर 6 महीना, 8000 फॉर 1 साल, एंड 12000 फॉर लाइफ टाइम। और अगर आप इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों ही ज्वाइन करना चाहे तो सिर्फ उसी में आपको क्रिप्टो भी प्रोवाइड होगा, जिसके चार्जेस होंगे 10,000 फॉर 6 मंथ्स, 15,000 फॉर 1 ईयर एंड 25,000 फॉर लाइफ टाइम। ठीक है। तो ये मेंशन करना, और सेम नंबर पे फिर मेरा जीपे है, तो जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा यू विल गेट एनरोल। मैं आपके नंबर को मेरे मोबाइल में ऐड कर लूंगा, और फिर आपको इंडिविजुअली मैसेज आएंगे व्हाट्सएप पे। और अगर आप लाइफ टाइम वाला चुनते हो, 25,000 वाला, तो आपको मेरे इक्विटी कमोडिटी के ग्रुप में ऐड ऐड कर लिया जाएगा। नहीं तो फिर आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। और किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होती है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो सबसे पहले प्रायोरिटी पे आपकी रिकवरी हो जाए, उस पर हम फोकस करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, टाइम भले लगे पर हो जाएगा। और फिर आपको सिर्फ ट्रेड ही लेना है। ठीक है। तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड डोंट हैव अ सेकंड थॉट। बाकी जैसा आप सही समझो। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड आई होप जिसने भी ये सवाल किया था उनको उनका जवाब मिल गया। और फिर भी अगर ना मिला हो तो यू कैन व्हाट्सएप, एंड जो भी होगा विल डिस्कस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो। लेट्स सी ट्रम्प भाई साहब का H1B वीजा का इंक्रीज आईटी कंपनी के लिए कितना ये करता है। एंड अकॉर्डिंगली फिर जो है हम कल 3:30 के बाद बात करेंगे। ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।